Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about the preview of the Pakistan cricket team जो Champions Trophy में जाने वाली है and Champions Trophy में actually अपना title defend करने वाली है. तो भाई शुरू में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि भाई टाइटल तो इन्होंने 2017 में जीता था एंड देन अभी 2025 हो गया, इतने साल से ये डिफेंड ही कर रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं. तो भाई उसके बाद मुझे पता चला कि बीच में एक चैंपियंस ट्रॉफी थी, उस टाइम शायद कोविड का टाइम था, उस टाइम वो हुई नहीं थी एंड देन वर्ल्ड कप आ गया था तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली गई. सो नाउ आफ्टर 2017 एक्चुअली द ईयर इन विच पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी. फखर जमान ने सेंचुरी मारी थी एंड इंडिया वो अनफॉर्चुनेटली फाइनल्स हार गया था. 2 नो बॉल्स हो गई थी जसप्रीत बुमराह की तरफ से एंड यू नो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था फॉर अस इंडियंस, बट यू नो फॉर द पाकिस्तानीज इट वाज अ ग्रेट मोमेंट. सरफराज जो उनके कैप्टन थे उन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट की थी. वैसे तो उनका काफी मजाक उड़ाया जाता है बट देन ही इज डन द अल्टीमेट थिंग फॉर हिज कंट्री टू लिफ्ट दैट ट्रॉफी. तो डिफेंडिंग चैंपियंस जो है उनकी स्क्वाड में थोड़ा नजर डालेंगे कि भाई वैसे तो इनका थोड़ा सा फ्लिमजी सा ही लग रहा है. अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ क्लॉज, टेक्निकल क्लॉज आईसीसी का यूज करके स्क्वाड में कुछ चेंजेस करेंगे बिकॉज दे आर नॉट टू हैप्पी विद द इंक्लूजन ऑफ फहीम अशरफ एंड खुशदिल शाह. तो भाई थोड़े से चेंजेस होंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट 1996 के बाद जो है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है कोई इंटरनेशनल इवेंट. तो आपको पता है कि भाई इनका काफ़ी इश्यूज हो रहे थे कंट्री में, काफ़ी सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ खेली नहीं गई, टीम्स नहीं जा रही थी, बट नाउ इट्स रिज्यूम्ड अगेन एंड पाकिस्तान आर द होस्ट्स अगेन. तो भाई अब ये 96 के बाद दे विल बी सीन होस्टिंग अ टूर्नामेंट. उस टाइम 96 में वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान वो को होस्ट एंड उसके बाद अब जो है ऑलमोस्ट 19 ईयर्स के बाद पाकिस्तान इज गोइंग टू होस्ट दिस चैंपियंस ट्रॉफी. तो भाई सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं. इसी हफ्ते चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी. होस्ट कंट्री से मैंने सोचा कि भाई इनका प्रीव्यू तो मस्ट बनता है बिकॉज वैसे भी ये थोड़ा सा यू नो सरप्राइज फैक्टर ये लेके आते हैं. अनप्रिडिक्टेबल इनकी टीम बोली जाती है कि भाई कुछ पता नहीं, किसी दिन बहुत ही अच्छा खेल लेंगे और किसी दिन एकदम ही ढेर हो जाएंगे. सो इट्स यू नो इट्स रियली नॉट, यू कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट हाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे. सो एनीवे सबसे पहले जो है सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे तो आप नीचे वीडियो के नीचे जरूर लिख सकते हैं. मैं सारों के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड सारे के कमेंट्स का जवाब भी दूंगी. सो एनीवे जैसे कि मैंने आपको बताया 96 के बाद ऑलमोस्ट 19 सालों के बाद ये टूर्नामेंट होस्ट करने वाले. काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं, स्टेडियम्स रेडी नहीं थी एंड यू नो काफी लेट हो रहा था, काफी ज्यादा फंडिंग लग गई थी एंड यू नो people were questioning whether you know Pakistan can actually host this tournament or not and then India ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया for the Champions Trophy. Obviously हमारे जो you know relations है वो strained है and political disconnect के होने के वजह से you know and you know security के issues के होने वजह से India did not go to Pakistan. India is going to play their matches in Dubai. तो भाई लेकिन बाकी सारी टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान जाएंगी एंड पाकिस्तान has taken 3 grounds कराची, रावलपिंडी एंड लाहौर एज द होस्ट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. तो यहाँ के स्टेडियम्स जो है वो अपग्रेड हुए हैं एंड अपग्रेड तो चाहिए क्या हुआ है पर चलिए पहले से तो मच बेटर ही है. सो एनीवे इंडिया को इन्होंने फाइनल में हराया था तो ये अपना टाइटल डिफेंड करेंगे. हाउएवर इस टाइम इनकी टीम थोड़ी सी सिलेक्शन वियर्ड सी लग रही है बिकॉज देयर इज ओनली 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर इन देयर टीम. आई अंडरस्टैंड कि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स देना चाहते हैं एंड यू नो स्पिनर्स पे उतना डिपेंड नहीं करना चाहते, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके जाएंगे एंड अगर कहीं स्लो विकेट आ गई देन आपके जो पार्ट टाइमर्स हैं लाइक सलमान अली आगा एंड खुशदिल शाह तो उनको फिर बहुत मार पड़ जाएगी. सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट. और किसी दिन आपका पेसर या शाहीन शाह अफरीदी या हैरिस रॉफ की इंजरी का 50-50 है. सो भाई ऐसे कोई पेसर नसीम शाह कोई पिट गए तो देन यू हैव टू फॉल बैक ऑन योर स्पिनर्स, बट आपका एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है अनफॉर्चुनेटली. सो एनीवे lack of depth in the spin department is a major concern जो अभी इनके स्क्वाड में मुझे नजर आ रहा है एंड अभी जो है काफी ज्यादा इनका यू नो एक्सट्रीम्स में रहा है. यू नो दे वन द ओडीआई सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया 2-1 ये जीते थे, 3-0 ये ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका में जीते. उन्होंने वहां जाके व्हाइट वॉश कर दिया जहां जीतना एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट अपने होम ग्राउंड में अभी ये न्यूजीलैंड से 2 मैचेस हार गए. साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया
हाईएस्ट चेज की है इनके होम ग्राउंड में, तो भाई देव डन वेल इन द रीसेंट पास्ट, बट ओनली इन वेरी स्मॉल फैक्शंस, बहुत ही कम मैचेस में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। एंड देन अपने होम ग्राउंड में उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया है। वैसे पिछले 12 ओडीआई जो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद हुए हैं 7 ये इसमें से जीत चुके हैं, तो नॉट अ बैड रिकॉर्ड दैट पाकिस्तान हैज। अगर हम इनके लास्ट 5 मैचेस देखें तो रिकॉर्ड इज LWLWW, तो भाई ये दोनों एल्स जो हैं ये न्यूजीलैंड के खिलाफ है। न्यूजीलैंड ही इनके ग्रुप स्टेज में, मतलब हमारे इंडिया के ग्रुप स्टेज में एंड पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज में ही न्यूजीलैंड है, तो भाई इनका न्यूजीलैंड के साथ जो 19 फरवरी को ओपनिंग मैच है वो बहुत ज्यादा जो है क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। सो एनीवे, दे हैड अ वेरी मिजरेबल वर्ल्ड कप इन इंडिया। ये आए तो थे बड़े फैनफेयर के साथ, इनका स्वागत भी बड़े खुशी से किया था इंडिया में, आई मीन सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी थी, बट इनकी परफॉर्मेंस एकदम अंडा गोल थी। इंडिया से ये हार गए, अफगानिस्तान से, मतलब ये सबसे ही हार गए। बहुत ही कम मैचेस ये जीते हैं, वो भी मर के जीते हैं। वो भी इनका एक स्टार बैटर फखर जमन एक इंपॉर्टेंट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे गया, तो भाई दे हैव वन। अदरवाइज ये सिर्फ मिनो टीम्स के साथ जीते हैं जो अपने मैच जीते हैं, एंड दैट वाज क्वाइट डिसहार्टनिंग फॉर पाकिस्तान। एनीवे, एक बारी मैं स्क्वाड पढ़ लूंगी, उसके बाद हम बाकी का एनालिसिस करेंगे। सो मोहम्मद रिजवान इज द कैप्टन, बाबर आजम, फखर जमन, कामरान गुलाम, तो इन पे अभी क्वेश्चन मार्क है। साउथ शकील, सो भाई साउथ शकील को बोला जा रहा है शायद ये ओपन करेंगे, क्योंकि बाबर आजम का ओपनिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो गया अभी पीछे ओडीआई में। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होने वाला है, मैंने सुना है दैट बाबर आजम इज गोइंग टू ड्रॉप टू नंबर 3 एंड साउथ शकील जो है वो शायद फखर जमन के साथ ओपन करेंगे। सो तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, इन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सिलेक्शन पे भी बहुत क्वेश्चन मार्क है। देन खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, उस्मान खान, अबरार अहमद, दी ओनली स्पेशलिस्ट स्पिनर, हैरिस रॉफ जो अभी इंजरी के थ्रू इंजरी कंसर्न्स हैं उनकी, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एंड शाहीन शाह आफरीदी। सो दिस इज द स्क्वाड टिल नाउ, एंड अभी तक तो कोई चेंजेस हुए नहीं है। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुफियान मुकीम एंड शादाब खान को इंक्लूड करने की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, दैट मे बी दीज 2 प्लेयर्स कैन बी इंक्लूडेड, ताकि थोड़ा सा स्पिनिंग ऑप्शंस और मिल जाए पाकिस्तान को, एंड फहीम अशरफ को ड्रॉप करने का, एंड मे बी इवन खुशदिल शाह को ड्रॉप करने की काफी आवाजें आ रही हैं। हैरिस रॉफ 90% फिट लग रहे हैं। कल एक न्यूज आई थी, हमारे एक व्यूअर है समीर जी, उन्होंने एक न्यूज दी थी दैट ही इज फिट फॉर द न्यूजीलैंड स्क्वाड, तो शायद वो नहीं ड्रॉप होंगे, बट फहीम अशरफ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। सो एक चीज मुझे लगता है कि पाकिस्तान को काफी ज्यादा हर्ट करेगा, और वो है साइम अयूब का जो इंजरी हो गई थी एंड अभी भी वो रिकवर्ड नहीं है। अदरवाइज फखर जमन ओपनिंग विद साइम अयूब वुड हैव बीन अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट टू बी। गलत टाइम पे बहुत सीरियस इंजरी हो गई साइम अयूब को। अब वो रिकवरी मोड में है, लेकिन वो खेलेंगे बिल्कुल नहीं, बट आई थिंक दैट इज गोइंग टू हिट पाकिस्तान अ लॉट। अगर ये दोनों प्लेयर्स ओपन करते पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही डेडली, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशंस होता, क्योंकि साइम अयूब ने अभी जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी, एकदम वन साइडेड मैचेस जिताए थे। सो भाई ही वाज प्लेइंग वेरी वेरी वेल, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही हैवी इंजरी हो गई उसको, एंड नाउ ही इज आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये लॉस पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। एनीवे, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हुए थे। आपको सबको पता है दैट पाकिस्तान की टीम में पर्ची सिस्टम बहुत चलता है, एंड जिसकी बहुत ज्यादा बैक होती है वो इंक्लूड हो जाते हैं स्क्वाड में। सो दैट इज अ बिग इशू विद देम दैट दे इंक्लूड पर्ची प्लेयर्स अलॉट। वैसे ये सब कॉन्टिनेंट के टीम्स में बहुत होता है, इंडिया में भी ये बहुत होता है। एनीवे, फहीम अशरफ जो है वो एवरेज करते हैं 10 विद द बैट, उनकी एवरेज 10 है, एंड 47 विद द बॉल इन द 34 ओडीआईज दैट ही हैज प्लेड। तो भाई इनके इंक्लूजन का क्या लॉजिक है ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। एंड ही लास्ट प्लेड इन सितंबर 2023, तो भाई ऑलमोस्ट 1.5 साल से इन्होंने इंटरनेशनल ओडीआई मैच जो है वो नहीं खेला है। इसके अलावा खुशदिल शाह जो है उन्होंने 10 ओडीआईज खेले हैं,
एंड ही हैज नॉट बीन प्रेजेंट इन द टीम फॉर पाकिस्तान सिंस अगस्त 2022। तो भाई 2.5 साल हो गए हैं जो खुशदिल शाह को पाकिस्तान टीम से खेले हुए हैं, सडनली उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये भी चीज जो है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। एंड यू नो आई डोंट नो व्हाट द मैनेजमेंट, व्हाट द चेयरमैन, व्हाट द सिलेक्टर्स, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे स्मोकिंग एक्चुअली दैट इस तरीके की डिसीजंस जो है वो ले ली गई हैं। जैसे मैंने आपको कहा, सुफियान मुकीम एंड शादाब खान के इंक्लूजन्स पे काफी आवाजें उठ रही हैं दैट मे बी ये दोनों प्लेयर्स जो हैं फहीम अशरफ एंड दिस अदर फेलो खुशदिल शाह, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो भाई पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कह दिया है पाकिस्तान इज रेडी एंड द स्टेडियम्स आर रेडी, सिक्योरिटी इज रेडी। एक्चुअली जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो होस्ट नेशन को एक सिक्योरिटी प्लान आईसीसी को सबमिट करना होता है। तो भाई वो प्लान शायद उन्होंने सबमिट कर दिया है फाइनली, एंड यू नो दे सीमिंगली रेडी फॉर द टॉस, फॉर द गेम्स। एंड आई जस्ट होप पाकिस्तान में स्पेक्टेटर्स अच्छे से आए एंड यू नो ग्राउंड्स भरे हों ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ मजा भी आए। वैसे मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, अगर पाकिस्तान लीग स्टेज में बाहर हो गया तो देन यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट द क्राउड्स, बिकॉज नॉन पाकिस्तान मैचेस में तो भाई कोई क्राउड आता ही नहीं है वहां, ये हमने देखा है। सो एनीवे द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, तो भाई एक प्लेयर है जो इनका स्टैंड आउट करता है, बहुत परफॉर्मेंस देता है और इंडिया को स्पेशली उससे थोड़ा सा खतरा है, एंड दैट इज फकर जमन। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि फकर जमन जो है वो काफी ज्यादा यू नो डेडली होने वाले हैं, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द अदर टीम्स एज वेल। तो जैसे बांग्लादेश के साथ ही खेलेंगे, ये न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे, तो आई थिंक फकर जमन इज द मैन टू टारगेट फॉर ऑल द ऑपोजिशन इंक्लूडिंग इंडिया, बिकॉज इसको अगर हम गेट अवे करने देंगे तो ये तो मैच सिंगल हैंडेडली हमसे यू नो लेके जा सकते हैं। सो वी हैव टू टारगेट फकर जमन राइट एट द स्टार्ट, उनकी विकेट लेनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान जो है मैच में काफी ज्यादा आगे चली जाएगी। एक और जो प्लेयर है तो थोड़ा कंसर्निंग है, दैट इज बाबर आजम। तो भाई ही इज टाउटेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट दैट यू नो पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, बट उनके नंबर्स जो हैं वो कंफर्मिंग नहीं है। हालांकि ओडीआई रैंकिंग नंबर 1 वो काफी सालों से रहे हैं, एंड यू नो ही इज हेल्ड दैट गद्दी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट द थिंग इज दैट हिज परफॉर्मेंस डजंट स्पीक सो, स्पेशली रिसेंट टाइम्स में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पुअर रही है। तो अब उनको ओपनिंग पोजीशन में डाला था लेकिन उस पोजीशन में वो फेल हो गए, तो उनको अब 1 डाउन शायद डालने की बात हो रही है। सो यू नो अगर बाबर आजम परफॉर्म करते हैं तो शायद पाकिस्तान को और हेल्प मिलेगी। अ गुड स्टार्ट बाय फकर जमन एंड देन कंसोलिडेटेड बाय बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, साउथ शकील, देन यू नो मे बी पाकिस्तान के कुछ चांसेस हैं। बट अभी फिलहाल के लिए बाबर आजम नॉट बीइंग इन फॉर्म, नॉट स्कोरिंग 100 in years and years and not scoring a 50 for a very long time। साउथ अफ्रीका में आई थी बट यू नो उसके अलावा कुछ भी नहीं आई है। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। तो भाई ग्रुप स्टेजेस के जो हैं इनके मैचेस हैं 19 फरवरी को अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये कराची में खेला जाएगा। 23 फरवरी इज द बिग मैच, संडे को है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और ये दुबई में खेला जाएगा। एंड देन 27 फरवरी को है अगेंस्ट बांग्लादेश और ये रावलपिंडी में खेला जाने वाला है। सो भाई इनका जो दुबई वाला मैच है that is sandwiched between 2 matches in Pakistan, so you know they have to travel, in between they have to travel। so भाई ये न्यूजीलैंड से खेलेंगे, उसके बाद ये दुबई ट्रैवल करेंगे, इंडिया से खेलेंगे, फिर ये वापस पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे। सो भाई इनका थोड़ा सा ट्रैवल शेड्यूल भी है, एंड एक स्टेडियम में इनका मैच नहीं है, इंडिया के सारे मैचेस एक ही स्टेडियम में है, तो इंडिया का एडवांटेज है। बट ये ट्रैवल जो है पाकिस्तान को करना पड़ेगा, एंड इस चीज के लिए इनको एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा, बिकॉज जब एशिया कप हुआ था जहां यू नो पाकिस्तान वाज द होस्ट, लेकिन इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए थे और पाकिस्तान को काफी ट्रैवल टू एंड फ्रो करना पड़ा था, सारी टीम्स को करना पड़ा था। तो भाई इससे इनको काफी दिक्कतें हो गई थी, काफी कंप्लेंट्स भी आ गई थी। तो ये चीज, ये एक्सक्यूज ना यूज करें, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे कि भाई हमारे को ट्रैवल करना है, एंड यू नो वी हैव टू प्ले इन बोथ द कंट्रीज। वैसे ट्रैवल अवॉइड करना था तो मान जाते, गिव अप कर देते, चैंपियंस ट्रॉफी सारे मैचेस दुबई में कर लेते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट दे इंसिस्टेड कि उनको मैचेस होस्ट करने हैं। तो भाई अब आप होस्ट करेंगे तो आप फिर ट्रैवल भी करेंगे। सो एनीवे
मैं स्क्वाड को जो है वो 6/10 दूंगी टोटल ओवरऑल रेटिंग, एंड दैट इज बिकॉज 6/10 इज नॉट अ वेरी गुड एवरेज। मतलब एक आधी टीम होगी जो इनके नीचे होगी फिलहाल, बट आई डोंट नो कोई होगी भी कि नहीं, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द लोएस्ट, एंड दैट इज बिकॉज इनकी बैटिंग में फखर जमान के सिवा कोई अभी चल नहीं रहा है। एंड अभी हालांकि रिजवान एंड सलमान अली आगा really chased that total down well against South Africa, but that was against a very वीक बॉलिंग अटैक। तो जैसे ही अच्छे बॉलिंग अटैक्स आएंगे वहां ये थोड़ा सा डगमगा जाएंगे, तो इसीलिए बैटिंग में मेरे को इनका 50-50 एंड बॉलिंग तो इनकी बहुत ही ज्यादा वीक है। ये मुझे लगता है 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं इन अ 50 ओवर गेम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड अबरार। तो भाई इन 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ आप एक ओडीआई मैच जो है वो नहीं खेल सकते। एटलीस्ट 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स एंड 1 पार्ट टाइम बॉलर, फिर भी वो चल जाएगा। स्टिल कोई लोग तो 6 बॉलर्स के साथ खेलते हैं, 5 स्पेशलिस्ट 1 एक्स्ट्रा, लाइक इंडिया प्रेफर करता है 4 स्पेशलिस्ट 1 हार्दिक पांड्या को, बट दीज पीपल आर प्लेइंग विद 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स एंड बाकी सारे इनके पार्ट टाइमर्स हैं। तो भाई बॉलिंग अटैक इनको मेरे को लग रहा है कि इनका बहुत ज्यादा फ्लिम्जी है, फील्डिंग इनकी बहुत ज्यादा पैथेटिक है। थोड़ा बहुत ये स्कोर करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन क्वालिटी वाइज इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया से एटलीस्ट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो एनीवे 6/10 इज माय रेटिंग। आप लोग बताइए आपकी इस स्क्वाड की एंड पाकिस्तान टीम की क्या रेटिंग है, कमेंट्स में बताइएगा दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाकिस्तान स्क्वाड, एंड डू यू थिंक दैट ये लीग स्टेज से आगे जा सकेंगे और विद इंडिया एंड न्यूजीलैंड क्वालिफाई। क्या इनका चांस है कि ये, देखिए इंडिया से तो ये ऊपर नहीं जा सकते, बट पाकिस्तान को पिप करेंगे कि नहीं करेंगे, सॉरी पाकिस्तान न्यूजीलैंड को पिप करेगा कि नहीं करेगा, ये देखा जाएगा। फर्स्ट मैच में ही हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से जीत के आगे जाने का उनकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, दैट विल नो ऑन द 19th of February। तो भाई काफी एक्साइटिंग टाइम्स आने वाले हैं। आप लोगों को हमारे को ज्वाइन करना है सारे लाइव सेशंस के लिए, रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए। रैंडम टाइम्स में मैं रिकॉर्डेड वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी, एंड सारे जो अपडेट्स हैं, इंडिया की अपडेट्स हैं, बाकी टीम्स की अपडेट्स हैं, वो सारी मैं पोस्ट करती रहूंगी। तो सारे वीडियोस देखने हैं, कमेंट्स करने हैं, लाइक करने हैं, एंड पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जो है एक साथ हमने एंजॉय करना है। So anyway, that is it for this video. Thank you so much for watching, and do let me know in your comments what do you think about the Pakistan squad. How many points do you give them out of 10? And आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो लीग स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जा सकता है या नहीं? Anyway, that is it for this video. Thank you so much for watching. Take care and have a great day today.